गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर में हुई क्या कि थोड़ा सा हम लोग एसिड पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, और बेस के बारे में चर्चा नहीं हुई थी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके बेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बेस जो होता है ये टेस्ट में बाइटर होता है। ठीक है, ये बीटर होता है। टेस्ट में कैसा होता है? बीटर, कड़वा लगेगा आपको टेस्ट में। ठीक है, और ये करता क्या है? चेंज कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, एसिड क्या कर रहा था? ब्लू को रेड कर रहा था, लेकिन ये चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, और इसका एग्जांपल में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? बेस है। और ये जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इधर में। ठीक है, तो ये वाटर में जब डिसॉल्व होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन्स देता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टडी करेंगे। और ऊपर में तो हम लोग देख चुके थे कि ये सब पढ़ लिए थे, और यहाँ से बस स्टार्ट करते हैं सॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट है और एसिडिक सॉल्ट है और बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में तो देखिए न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों मिक्स किया जाता है तो सॉल्ट बनता है। ये तो पता है कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, और वो सॉल्ट क्या है? तीन टाइप का हो सकता है। देखिए, बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट भी हो जाता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है। ठीक है, और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि NaCl और कैल्शियम सल्फेट ये दोनों क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है, और इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। ठीक है, इसका pH वैल्यू 7 होगा। ठीक है, उसके बाद एसिडिक सॉल्ट देखिए कैसे बनता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो, और वीक बेस हो, बेस कैसा हो? वीक हो। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। और एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल आप देख लीजिए, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट, ये सब एसिडिक सॉल्ट है। इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। ठीक है, लेस देन 7। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? तो इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वीक एसिड होना चाहिए। अब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो आपका बेसिक सॉल्ट देखिए बनेगा। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और ये आपका CH3COONA। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, और इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होगा, मोर देन 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, केमिकल्स फ्रॉम, ठीक है, कॉमन साल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज अ कॉमन साल्ट। ठीक है, यूज्ड इन आवर फूड। तो जो सोडियम साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड उसको कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। और ये हमारे फूड में जो नमक जो खाते हैं वो हम यूज करते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर। अच्छा, तो सोडियम क्लोराइड जो है, ये जो नमक है वो आता कहाँ से है? तो सी वाटर से आता है। ये याद रखिए, ये सी वाटर से आता है। और एक होता है देखिए रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट इज द ब्राउन कलर्ड लार्ज क्रिस्टल। ठीक है, दिस इज माइंड लाइक कॉल। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से कॉमन साल्ट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम में देखिए कैसे पूछता है। पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका फार्मूला पूछेगा। तो ये देखिए आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फार्मूला ये रहा NaOH, ये आपका फार्मूला होगा। उसके बाद पूछता है कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिपेयर्ड बाय द मेथड कॉल्ड क्लोर अल्कली। ठीक है, इसको क्लोर अल्कली इस मेथड को बोलते हैं। और ठीक है, और इसमें होता क्या है? देखिए इसमें होगा क्या कि सोडियम क्लोराइड को
हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं और इससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमको क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी बनता है। ठीक है, देखिए इसका प्रोसेस हम एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखिए ये आपका वाटर सॉल्यूशन है और वाटर में क्या है, ये देखिए ये कैथोड। ठीक है, ये वाला मेरा कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल है और ये एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसी वाटर में जब हम लोग NaCl डालते हैं तो NaCl से मतलब सोडियम क्लोराइड से क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान ली NaCl है, मान ली NaCl है, तो इसमें जो है जब इसमें ये डालते हैं तो Cl क्या है, एनोड पे चला जाता है। ठीक है, और इससे वाटर जो है, वाटर का जो है, वाटर में से हाइड्रोजन निकल करके वो कहाँ चला जाता है, कैथोड पे चला जाता है। और जो हाइड्रोजन ये वाटर से जो OH बचा और सोडियम क्लोराइड से जो सोडियम बचा, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, ये देखिए ये दोनों मिल करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि क्लोरीन कहाँ जा करके कलेक्ट होता है, तो एनोड पे। ठीक है, एनोड पे सोडियम क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि कैथोड पे कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन, और एनोड पे तो क्लोरीन। ठीक है, और इसका प्रिपरेशन देखिए ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ये बताया कि सॉल्ट सोडियम NaCl है, तो देखिए एट कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन गैस, और इस पे एनोड पे Cl2, और बनता क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है। ठीक है, तो चले ये भी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का भी फार्मूला पूछा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखिए फार्मूला क्या है, कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीजन एंड Cl2, यानी CaOCl2। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ठीक है, और ये तो ये एक पूछता है, दूसरा पूछता है कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये बनता कैसे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करवा देंगे तो मेरा कैल्शियम, ठीक है, ऑक्सीजन Cl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर मेरा बनेगा और H2O भी बनेगा। ठीक है, और ये इक्वेशन एकदम याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, आप ब्लीचिंग पाउडर तो बना लिए, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, तो यूज इन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में आप इसको यूज कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में यूज कर सकते हैं एंड लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है, यहाँ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा तो कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका फार्मूला देखिए ये है, ये नहीं है, ये तो अमोनिया क्लोराइड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बनता कैसे है, प्रिपरेशन इसका कैसे होता है, तो ये देखिए सोडियम क्लोराइड को H2O से रिएक्ट करवा देते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें रहता है और HNA3 अमोनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, और ये सब मिल करके सब रिएक्ट करता है तो आपका अमोनिया क्लोराइड और प्लस ये क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। ठीक है, बात समझा। और यहाँ एक बात और ध्यान देना है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि आप हीट कीजिए ना, इसको हीट करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑन हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस, तो यदि इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने के बाद सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आपको मिलेगा। यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो आप इसको क्या करना होगा, हीट करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि CO2 जो गैस है उसको प्रोड्यूस काउज डफ टू राइज एंड मेक केक। ठीक है, तो इसको केक बनाने में हम लोग CO2 गैस का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि केक वगैरह कितना होता है, पूरा स्पंजी हो जाता है, पूरा फूल जाता है। ठीक है, तो वो CO2 गैस के कारण ही वो केक वगैरह हमारा जो है स्पंजी हो जाता है, पूरा सॉफ्ट हो जाता है।
ठीक है, और वो पूरा बड़ा आकार में आ जाता है। ठीक है, तो CO2 गैस के कारण। ठीक है, तो उसमें बेकिंग सोडा हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा दुकान में देखे होंगे कि ये आलू चप वगैरह में भी बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है ताकि उसका साइज बड़ा हो जाए और वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग सोडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर यूज़ बोला है इन हाउस होल्ड, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटासीड। ठीक है, एंटासीड के रूप में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब हम लोग को पेट में मान लें कि पेन वगैरह आ जाता है एसिड के कारण, तो हम लोग इसको घोल करके पी लेते हैं, तो हमारा जो पेन जो है थोड़ा सा रिलैक्स होता है, रिलीफ मिलता है हम लोग को। ठीक है, अच्छा, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। अच्छा, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है, इससे बेकिंग पाउडर भी बनाया जाता है। ठीक है, अब जो है बेकिंग पाउडर इन, हाँ, मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग CO2 गैस का। ठीक है, और तो यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर जो है हम लोग हाइड्रोजन प्लस के साथ हीट करते हैं, तो फिर हमको फिर कार्बन डाइऑक्साइड H2O और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन आया कहाँ से है, ये HCl से या फिर कोई भी एसिड से आता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पे एक मैंने आप एसिड रख दे, एसिड से जब ये रिएक्शन करता है तो आपको CO2 गैस, ठीक है, और H2O और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा देखिए क्या है, तो वॉशिंग सोडा का देखिए ये आपका फार्मूला है। ठीक है, वॉशिंग सोडा देखिए धोने के लिए आपको 10 बाल्टी पानी, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स पानी, इसको याद करने का एक तरीका है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट 10 H2O इसमें लगा रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सो आप देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को 10 H2O से रिएक्ट करवा दे तो मेरा जो है, ठीक है, हीट के प्रेजेंस में हीट कर देते, इसको हीट कर देते हैं तो आपका ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला प्लस ये पूरा का पूरा इक्वेशन, क्या है कि प्रिपरेशन में आपको दिखाना होगा, ये पूछता है। उसके बाद यूज पूछता है कि यूज क्या है, तो यूज देखिए क्या है, यूज इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्री में सॉप का यूज होता है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, फिर एक क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता ही है, वॉश करने के लिए कपड़ा वगैरह। ठीक है, उसके बाद रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, तो बोरेक्स का भी मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये देखिए क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जितना भी हम लोग सॉल्ट पढ़े ना, तो बहुत सारे ऐसे भी सॉल्ट है जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर में वाटर फंसे होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, ये आपका ये जो है मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, माने ये आपका जो कोई सॉल्ट है और उसके सॉल्ट के अंदर में देखिए वाटर का मॉलिक्यूल्स फंसा हुआ है। ये देखिए, ये जो ब्लू कलर का है वो वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो ये तो पूरा का पूरा मेरा क्या है, सॉल्ट है, और सॉल्ट के अंदर में क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स फंसा हुआ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने क्रिस्टल का, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। एक सॉल्ट में जो फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जो फंसा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट में 5H2O वाटर जो है इसमें फंसा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए वॉशिंग सोडा, ये देखिए यहाँ पर है वॉशिंग सोडा है, जिप्सम। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या ये होता है। तो ये सब सब्सटेंस से होता है, दुकान में आपको इजीली मिल जाएगा। और वॉशिंग सोडा तो आप देखबे किए होंगे। ठीक है, जिप्सम के बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जिप्सम आल्सो कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो जिप्सम के पास भी वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखिए जिप्सम का फार्मूला पूछता है, देखिए ये जिप्सम का फार्मूला है। ठीक है, 2H2O इसके साथ रहेगा। ठीक है,
और एक बात नोट करने का है यहाँ पे कि जिप्सम को जब आप हीट कीजिएगा ना, तो ठीक है, तो देखिए ऑन हीटिंग जिप्सम एट 370 केल्विन इट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये जो जिप्सम है वो क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है जब जिप्सम को हीट करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड एज ए प्लास्टर फॉर फ्रैक्चर बोन्स। जब आपका बोन फ्रैक्चर्ड हो जाता है तब आपका यूज इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यदि ये वाटर के साथ यदि मिक्स हुआ ना तो फिर ये जिप्सम बन जाएगा। याद रखिए, जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो फिर ये जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वाटर से इसको रिएक्ट करवा दिए और ये आपका फिर जो है कि ये बन गया, जिप्सम बन गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिप्सम का फार्मूला और ये इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, दोनों का अलग अलग एकदम याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 2H2 होता है, इसमें देखिए हाफ H2O होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब देखिए यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉय, देखिए खिलौना जो बनता है वहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, डेकोरेटिव मटेरियल, सजाने वाला जो मटेरियल होता है उसमें भी इसका यूज होता है। एंड स्मूथ सरफेस के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। ठीक है, और इधर में आप देख सकते हैं कि ये सब आपका क्वेश्चन है, आप इसको PDF आपको मिल जाएगा और इसी से आपको इसको कर लेना है। ठीक है, चलिए अब जो है कि तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।